हेलो। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 9.1, जो कि अभी हम कंटिन्यू इसका वीडियो डाल ही रहे थे। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमने पिछले तक हमने पूरा वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम आप लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 15 लेके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर इसका चित्र बनाएंगे, फिर चित्र बना के प्रश्न का हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की एक समान चाल से जाती है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, इस बिंदु से मीनार के तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई समय को निकालिए। तो इसमें जो है आपको दूरी नहीं निकालना है, इसमें जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना समय लगा है इसको निकालना है। तो चलिए, जैसे जैसे पहले प्रश्न को बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, इसका चित्र को बना लेते हैं। तो चलिए, एक सीधा राजमार्ग मतलब एक सीधा सा मीनार को बनाते हैं। ये रहा एक सीधा सा राजमार्ग। ठीक है, मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, यहाँ पे खड़ा है, यह जो है 30 डिग्री का अवनमन तो ऐसे हो गया। तो ये देखिए, अगर ऐसे हमने लाइन खींचा तो ये अगर 2 लाइन हम ले लेते हैं तो ये देखिए, ये कोण और ये कोण अब एकांतर कोण हो जाता है। तो ये अगर 30 डिग्री ले रहा है तो हमको भी क्या करना है, यह जो है 30 डिग्री ले लेना है। ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है 6 सेकेंड के बाद। तो यहाँ से फिर 6 सेकेंड के बाद जो है अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। ये जो है ऐसे करके 6 सेकेंड के बाद उसका ये ऐसे फिर कोण जाता है, ये हो जाता है 60 डिग्री। ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा, एकांतर कोण के कारण 60 डिग्री हो जाता है। यह बीच में जो है 6 सेकेंड लगता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, यहाँ से लेके यहाँ पहुंचने में जो समय तय होता है उस समय का मान निकाले। ठीक है, एक तो यहाँ से यहाँ तक का दिए हुए हैं। तो चलिए, इसका हम लोग पहले नामकरण कर लेते हैं। तो ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। बाकी आपको हमको लगता है कि प्रश्न जैसे बोल रहा है वैसे हमने फिगर बनाया है तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं पहले। यहाँ इसको हम एच मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर। ठीक है, तो अब लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। लेते हैं हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में एच का वैल्यू को निकालते हैं। ये तो मेरा नहीं दिया हुआ है, इसका दूरी भी नहीं दिया हुआ, इसका समय निकालना है। तो चलिए, ट्रायंगल ए बी सी में देखो तो ये 60 डिग्री होता है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो गया ए बी, अब बटा में हो गया बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी के जगह पर हम एच डालेंगे और बी सी के जगह पे हम बी सी डालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो h बराबर मेरा हो गया बी सी √3। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत होगा भी नहीं, काहे कि अब हमको लगता है कि आप लोग का ये चैप्टर जो है बहुत आसान हो गया होगा। अब ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी में। तो फिर tan का ही मान लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया ए बी, अब बटा में हो गया बी डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी के जगह पे हम डालेंगे एच और बी डी के जगह पे हम लोग डालेंगे बी डी। तो एक चीज और आप ध्यान दे सकते हो कि बी डी को जो है हम लोग सी डी आप प्लस बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो गया h√3 बराबर में हो गया सी डी आप प्लस बी सी। ठीक है, तो h√3 दिया हुआ है तो h का मान हमने यहाँ पे निकाला है, h का मान इतना निकाला है। तो h के जगह पे हम लोग बी सी √3 को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए, √3 का √3 बराबर में हो गया सी डी आप प्लस बी सी। सॉल्व कीजिए इसको। तो बी सी और √3 का स्क्वायर बराबर सी डी आप प्लस बी सी।
ठीक है, तो स्क्वायर से रूट के अंदर 3BC बराबर CD अब प्लस BC। इस BC को उठा के इधर ले आइए, तो 3BC माइनस BC बराबर हो गया CD। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 3 में से 1 को हमने घटा दिया तो हो गया 2BC बराबर हो गया CD, इसीलिए BC बराबर हो गया CD अब बटा में हो गया 2। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो CD दूरी तय करने में लगा समय प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए CD, अब लिखते हैं प्रश्न से, लिखो CD दूरी तय करने में लगा समय क्या दिया है, लगा समय दिया है 6 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए CD, इसी का हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है BC। तो हम प्रश्न से अभी हल जो किए हैं उसमें जान रहे हैं कि BC बराबर क्या होता है, CD अब बटा में 2। तो BC बराबर, BC दूरी तय करने में लगा समय निकालते हैं, तय करने में लगा समय। ठीक है, तो क्या है समय देख लीजिए। तो BC बराबर हमने निकालना है CD अब बटा में 2। CD का तो मान यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेकेंड अब बटा में 2, तो 2 तिया 6, तो बराबर कितना हो गया 3। तो BC बराबर कितना हो गया 3। BC द्वारा लिख देंगे यहाँ पे, BC दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय बराबर हो गया 3 सेकेंड। इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 15 का हल भी हम लोगों ने कर लिया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, बस इसमें यह है जो दूरी नहीं निकालना था, समय निकालना था। समय निकालने के लिए भी वैसे ही बनाएंगे, बस जो समय दिया हुआ था उसका हमने मान डाल दिया और प्रश्न का हल कर दिया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको मेरा बताया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मेरा बताने का तरीका या क्वेश्चन समझ में अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।